नमस्कार साथियों, मैं मिथुन कुमार आपको अपने YouTube चैनल रेडियो नेचर पे स्वागत करता हूं। आज मैथ का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ गया हूं LCM। ठीक है दोस्तों, आज LCM के बारे में बताऊंगा। LCM छोटा टॉपिक है लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसी कंफ्यूजन को यहाँ क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले देखिए LCM का फुल फॉर्म होता है क्या है। इसका होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटा छोटा गुणज का जो गुणज होता है, छोटा छोटा मल्टीपल का छोटा छोटा, यानी लिस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब दोनों में पारस्परिक, और मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुणज होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी का फुल फॉर्म क्या होता है, LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ बोर्ड पे देखिए, यहाँ दिया है और यहाँ देखिए, यहाँ आप देखते हुए किसी सर पढ़ा रहे हैं LCM और यहाँ लिखे हुए हैं प्राइम नंबर। तो LCM में जो है ना, प्राइम नंबर का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखिए बोर्ड पर, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है बच्चा सबको कंफ्यूजन रहता है क्या। देखिए हम लोग भी बच्चा थे ना, उस समय बहुत कंफ्यूजन होता था। LCM में होता क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता था कि किससे भाग लगा है, इसमें जो है किस संख्या से भाग लगा है। तो फिर हम लोग सोचते हैं कि यहाँ 8 से भाग लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 से 8 भी कटेगा, यहाँ पर है ना 8, 16, यहाँ पे 24, ये 8 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग सोचते थे पहले 8 से न लगाकर फिर 5 से लगा देते। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10 है, 15 है, 20 है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कट जाएगा 5 से। फिर सोचते थे यहाँ पर, फिर सोचते थे यहाँ क्या से लगा, यहाँ 3 से लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ 15 है, यहाँ पे 24 है। ठीक है दोस्तों, फिर सोचते थे कि 3 से नहीं लगा के 2 से लगा देते। ठीक है दोस्तों, क्या है कि हम लोग को बार बार स्कूल और ट्यूशन वगैरह में, कोचिंग वगैरह में पढ़ाया जाता है कि LCM बनाने के लिए सबसे पहले छोटा अंक लिया जाता है। तो छोटा अंक एक तो नहीं लेंगे, एक तो सब में कॉमन रहता है, तो 2 लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हम लोग भी पढ़ते थे क्लास में, जब पढ़ते थे तो सर सिखाते थे कि सबसे छोटा वाला जो अंक होता है 2, उसी से पहले इस सबको कटाना शुरू करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा सिर्फ बच्चों को ही पढ़ाया जाता है। जब बच्चा सियान हो जाता है तो उसको पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे जो है जब इसके बारे में जानेगा, प्राइम नंबर के बारे में, कि प्राइम नंबर का कोई भी संख्या हो, प्राइम नंबर का कोई भी संख्या हो जो इसको विभाजित कर दे, ठीक है, इस सबको विभाजित कर दे, उस संख्या को हम यहाँ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो जो स्कूल में सिखाया जाता है, क्लास में सिखाया जाता है, कोचिंग में, ट्यूशन वगैरह में सिखाया जाता है, उस तरीके से पहले हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो हम लिखे हुए थे दोस्तों, यहाँ पर 8, ये 8 से कभी नहीं होगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है। जब भी इसमें भाग लगेगा तो प्राइम नंबर से ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, प्राइम नंबर से ही भाग लगेगा। ठीक है, प्राइम नंबर से, तो 8 तो प्राइम नंबर है नहीं। सबसे पहले आप लोग को हम यहाँ प्राइम नंबर के बारे में कुछ बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से होता है। 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 13, यहाँ पे आ जाइए 17, 19, 23, 29, ये सब जो है ना, ये सब प्राइम नंबर है। ठीक है दोस्तों, एंड सो ऑन, मतलब प्राइम नंबर आपको 1 से 100 के बीच में ऐसे 25 होता है, 1 से 50 के बीच में 15 होता है। तो आप लोगों को पीछे वाला वीडियो नंबर सिस्टम पढ़े हुएगा तो उसमें सारा बताए थे प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये जो प्राइम नंबर है, यहाँ जो प्राइम नंबर है, इसी से इसको क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। यही प्राइम नंबर, इसीलिए यहाँ पे हम प्राइम नंबर लिखे थे। इस प्राइम नंबर का बहुत बड़ा योगदान है इसको बनाने में। ठीक है, इसी प्राइम नंबर से हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, उसी प्राइम नंबर से यहाँ पर विभाजित कर देंगे। ठीक है, ना कि कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या से विभाजित करेंगे। भाज्य संख्या से कभी भी विभाजित यहाँ नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ना 4 से लगेगा, ना 6 से लगेगा, ना 10 से लगेगा, ना 9 से लगेगा। जो भी भाज्य संख्या उससे नहीं लगेगा। जब भी लगेगा तब प्राइम नंबर से ही यहाँ पर क्या लगेगा, इस सब में भाग लगेगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लोग समझ गए। तो चलिए, जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उसके हिसाब से पहले यहाँ पर बनाकर दिखा देते हैं। उसके बाद आप लोग तब अब कंपटीशन के एग्जाम में जाइएगा तो कोई जरूरत नहीं कि 2 से पहले लगाए कि 3 से पहले लगाए, आप लोग को इधर आप लोग को समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उसके हिसाब से आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सर बोलते थे क्या
देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें 2 से लगाओ, ठीक है। 2 से लगाओ तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, 5 दूना 10, और जिसमें भाग नहीं लगता है उस संख्या को उसी तरह उतार लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए यहाँ पे 10 दूना 20, 12 दूना 24, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए, अब देखिए फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 5 में नहीं लगा, 5 को उसी तरह उतारेंगे, 15 में नहीं लगा उसी तरह उतारेंगे। फिर यहाँ देखिए 5 दूना 10, 6 दूना 12, ठीक है दोस्तों। फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 5 यहाँ नहीं लगेगा, फिर 15 नहीं लगेगा, उसको उसी तरह उतार देंगे। फिर यहाँ 2 तिहाई 6, ठीक है दोस्तों। एक चीज और देखिएगा, एलसीएम में क्या होता है ना कि एक कॉमन पर कभी भी भाग नहीं लगता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 15 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ आप 2 से मत लगाइए, क्या है कि एक ही संख्या कटेगा। कम से कम 2 संख्या हो, 2 संख्या जो यहाँ जिस संख्या से भाग लगा उसको कटने वाला हो, कम से कम 2 संख्या, एक संख्या पर कभी भाग मत लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको नियम होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब किससे लगेगा, यहाँ पे 5 है, 15 है, 5 है, 3 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ आप किससे लगाएंगे, तो पहले तो सर बोले थे कि छोटा अंक से लगाना है, तो 2 के बाद छोटा कौन आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ देखिए 1 में नहीं लगेगा तो 1 को उसी तरह उतारेंगे, 2 में नहीं लगेगा तो 2 को उसी तरह उतारेंगे, 5 में नहीं लगेगा 5 को उसी तरह उतारेंगे, 15 में लगेगा तो 3 पचे 15, फिर 5 में नहीं लगेगा 5 को उसी तरह उतारेंगे, फिर इस 3 में लगेगा तो 3 एकम 3, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ तो देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 5 5 है, तो 5 से लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 1 में नहीं लगेगा तो 1 को उसी तरह उतारेंगे, 2 में नहीं लगेगा 2 को उसी तरह उतारेंगे, 5 एकम क्या होगा 5, फिर यहाँ 5 एकम 5, 5 एकम 5, या 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले 2 से लगाए, फिर 3 से लगाए, फिर 5 से लगाए, ठीक है। अब आइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम करके निकाल के देखिए। एलसीएम करेंगे तो क्या होता है, इस गुणज का क्या होता है, गुना होता है। तो सबसे कीजिए यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिख दिए हैं, इस सब को एलसीएम जब निकालिएगा ना तो इस सब का गुणज का जितना भी गुणज है ना सबको गुना होता है, उसी का रिजल्ट जो होता है एलसीएम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3, तो 3 बार लिखिए 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 3 कई बार है, 1 बार है तो 1 बार लिखिए, 5 कई बार है, 1 बार है तो 1 बार लिखिए। यहाँ पर 2 कई बार है, यहाँ पर एक लास्ट में 2 है यहाँ, तो इसमें भी जो रहेगा छूट जाता है, इसमें भी जो जिसमें भाग नहीं लगता है उसको भी यहाँ पर गुना कर लिया। तो इसका मतलब इस तरह से गुना किया जाता है, ठीक है। और 1 को गुना नहीं किया जाता है, क्या है कि 1 में जिसमें भी गुना कीजिएगा 1 से वही संख्या वो आ जाता है, ठीक है। तो 1 को नहीं लिखा जाता। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस सब का गुना देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पचे 120, 120 दूना 240, ठीक है दोस्तों। यानी इसका एलसीएम क्या आ गया, 240। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पचे 120, 120 दूना कितना हो जाएगा 240, ठीक है। 120 पचे 240, ठीक है। अब हम लोगों को तो स्कूल और ट्यूशन कोचिंग इस समय सिखाया गया था कि इस तरह से बनाइएगा। हालांकि इस तरह से बनाया जाता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ये कोई जरूरत नहीं है कि ये जो क्रम है आपको इसी क्रम से लिखना है, ठीक है दोस्तों। इस क्रम को आप बदल सकते हैं, पहले 5 से भी लगा सकते हैं, 3 से भी लगा सकते हैं और लास्ट में 2 से भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको बना के दिखाएंगे और प्रूफ दिखाएंगे, उसका आंसर भी इतना ही आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या 8 16 10 15 20 24, ठीक है दोस्तों। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हम लोग यहाँ तक क्रम से बनाए हैं और यहाँ देखिए रैंडमली। चलिए यहाँ 5 से लगा देते हैं, शुरू में 5 से लगता है, 8 में नहीं लगा तो 8 को 8 लिखेंगे, यहाँ 16 को 16 लिखेंगे, यहाँ 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 5 3 15, यहाँ हो जाएगा 5 चौका 20, यहाँ 24 का 24 से लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। जिसमें भाग नहीं लगा उसको उसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। अब आइए यहाँ लगाए हैं 2 से, अब लगा देते हैं 3 से, ठीक है।
तो 8 को 8 लिखेंगे, 16 को 16 लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 एकम 3, 4 को 4 लिखेंगे, 3 8 24। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब क्या से यहाँ पर 3 से नहीं कटेगा तब 2 से देखते हैं। तो 2 चौका 8, 2 8 16, 2 एकम 2, 1 को 1 लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8। ठीक है दोस्तों। अब चलिए 2 से फिर लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 1 में नहीं लगेगा, 1 में नहीं लगेगा, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर यहाँ 1 को 1 लिखेंगे या 2 एकम 2। अब नहीं ना लगेगा इसमें किसी से भाग। ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या करना है, अब इसको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना जो हो जाएगा तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख दिए 5 कितने बार है, एक बार में है, 3 कितना बार है, एक बार, 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार लिखे। ठीक है। अब इसको गुना करते हैं। चलिए कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये दोनों का आंसर तो 240 ही आया, दोनों का आंसर क्या आया, दोनों का आंसर 240 आया। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को जो स्कूल में और कोचिंग ट्यूशन में पढ़ाया जाता था कि सबसे छोटा संख्या से इसमें भाग लगाना है, तो कोई दरकार नहीं है छोटा संख्या से भाग लगाने के लिए। आप रैंडमली इसमें कोई भी अंक को उठाकर पहले भाग लगा सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों। लेकिन वो संख्या क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना एकदम अनिवार्य है। ठीक है। आप भाज्य संख्या से भाग नहीं लगा सकते हैं। भाज्य संख्या करने का मतलब क्या हुआ, वहां हो गया 4 6 9 12 15, ये सब क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों। तो जब भी इसमें हम लगाएंगे तो किसका, प्राइम नंबर का नंबर से ही हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों। प्राइम नंबर का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है। प्राइम अब जो है हम लोगों को दिमाग का टेंशन खत्म हो गया कि शुरू में छोटा से लगाएं कि बड़ा से लगाएं कि किससे लगाएं, यही नहीं समझ में आता था। वही ना, पहले 8 से लगाएं कि 5 से लगाएं कि 4 से लगाएं कि 3 से लगाएं कि 5, बहुत सारा टेंशन रहता था। समझे, बच्चा में जो होता है ना, दिमाग में बहुत उल्टा सीधा बात चलते रहता है। ठीक है। लेकिन मास्टर साहब आके समझा देते हैं कि देखो सबसे पहले 2 से लगाना, उसके बाद दोबारा नंबर से लगाना। ठीक है दोस्तों। तो ये बचपन के लिए ठीक है, लेकिन अब तो हम लोग जवान हो गए हैं, सियान हो गए हैं, पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर टाइम का थोड़ा वैल्यू रहता है ना। तो वहाँ पर आप किसी भी नंबर से उठाया उसको कटा दीजिए। ठीक है दोस्तों। उसके नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा, ना रिजल्ट में कोई फर्क है। ठीक है दोस्तों। लेकिन वो नंबर जो होना चाहिए क्या है, वो हम लोग भाज्य संख्या से ही नहीं लगाएंगे। जब लगाएंगे तो प्राइम नंबर से लगाएंगे, यानी कि अभाज्य संख्या से लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसमें रैंडमली। ठीक है। कोई जरूरत नहीं है इसको क्रमिक रूप से बनाने का। आप ये 5 को ऊपर भी लिख सकते हैं, 3 को ऊपर भी लिख सकते हैं, 2 को नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर बना के आप लोग को दिखा दिए। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा, आप लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसको पसंद कर रहे हैं और इसको भी पसंद कीजिएगा। जो पढ़ाए हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए, या कोई भी क्वेश्चन भी आप जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए लिखकर। उसका सॉल्यूशन जो है हम बनाकर बोर्ड पर कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, चाहे वीडियो बना देंगे उस पर वीडियो बनाकर फिर अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया हो। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।